जी खड़े। नमस्कार, मैं नेहा आज आप सभी के समक्ष अपने कविता लेखन का प्रदर्शन करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, अगर कोई मौका मिल जाए तो उसे पकड़ लो, जकड़ लो। मुझे वो मौका आज मिला है। मैं मेरे विचार कविता के माध्यम से आप सभी के समक्ष उजागर करना चाहती हूँ। आज मैं थोड़ा सा घबरा सकती हूँ, मेरी जुबान लड़खड़ा सकती है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा। जो कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगी। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि कवि हमारे समाज का आईना होते हैं और उसी समाज के आईने में स्त्री की बाहरी बनावट को प्राथमिकता दी, उसके आंतरिक गुणों और संघर्ष को छोड़कर उसी की निंदा करते हुए मैंने कविता लिखी है कि मैं निंदा करती हूँ। मैं उन कवियों को निंदा का पात्र मानती हूँ जिन्होंने स्त्री का संघर्ष हो लिखा उसकी बाहरी रचना पर। जब उन्होंने स्त्री की जुल्फों की लंबाई नापी तो वे नाप सकते थे स्त्री का संघर्ष। जब उन्होंने स्त्री की कोमलता को सराहा तो वे सराह सकते थे उसके परिश्रम को। जब उन्होंने स्त्री के देह के उतार चढ़ाव को लिखा तो वे लिख सकते थे उसके निडरता, विरोध और उसके अथक प्रयासों को भी। जब उन्होंने स्त्री की आंखों की गहराई को जाना तो वे जान सकते थे उस गहराई में छिपे दर्द को। जब उन्होंने स्त्री की मुस्कुराहट को कागज के पन्नों पर उतारा तो वे कागज के पन्नों पर उतार सकते थे उसके उत्पीड़न, शोषण और उसकी व्यथा को। जब उन्होंने स्त्री को बेहसा दर्शाया तो वे स्त्री को दर्शा सकते थे एक अपूर्ण आत्मा की। मैं उन कवियों को निंदा का पात्र मानती हूँ जिन्होंने स्त्री का संघर्ष हो लिखा उसकी बाहरी रचना पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।